मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जाते मंगलमय ऐसा यह मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और इस ग्रंथ के माध्यम से हम में जो कोई छोटी छोटी भूलें हम अपनी विचारधारा में अपने दैनंदिन क्रियाओं में करते हैं और अपना अभिप्राय विपरीतता की ओर और पुष्ट करते हैं, उन छोटी छोटी बातों का जिक्र करके उजागर करके पंडित साहब ने हमको जागरूक कराया है और जागरूक करके हमको भी प्रेरित किया है। हे भव्य, तुम भी आओ और इस भव्य और उत्कृष्ट मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि सुख की तलाश में प्रत्येक जीव तो निकला है, लेकिन वो तलाश यथार्थ है या नहीं है ये वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, और इसलिए उसका इतना पुरुषार्थ विफल ना होवे, इसलिए करुणावश यह ग्रंथ पंडित साहब लिख रहे हैं। प्रारंभ में उन्होंने एक निबद्ध मंगलाचरण किया और दूसरा अनिबद्ध मंगलाचरण किया। निबद्ध मंगलाचरण अर्थात स्वयं से उन्होंने एक कुछ रचनाओं की रचना की और उसे लिखा, और अनिबद्ध मंगलाचरण के माध्यम से उन्होंने जो धवला में जो मंगलाचरण आया है, वो षटखंडागम का जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण का यहाँ पर उद्धृत किया। दोनों मंगलाचरण में विषय वस्तु यह है कि पहले मंगलाचरण में उन्होंने जिस से अरहंत आदि महान बनते हैं, ऐसे वीतराग विज्ञान जो अरहंत आदि का जनक है, ऐसे वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया, और दूसरा यहाँ पर अपने पंच परमेष्टि को अलग से उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करते ही वहीं पर रुके नहीं है पंडित जी साहब, उन्होंने और विशेष रूप से इन पंच परमेष्टि का स्वरूप भी विचार करने का या उनको ध्याने का यत्न किया है। प्रयोजन इतना ही है कि सामान्य से विशेष बलवान। सामान्य से विशेष बलवान मतलब क्या? हम तो डेली नमोकार मंत्र कहते हैं, लेकिन वो रटी रटाई सी बात होने से हमको अब वो कुछ विशेषता भाषित नहीं होती है, और वो भाव भाषण हुए बिना कार्य नहीं होता है। ये पंडित साहब अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अरहंतों का स्वरूप बताया। अब स्वरूप जब बताना चालू किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा अरहंतों का विचार करते हैं। विचार करने का एक प्रयोजन तो हमने देखा कि ये परिपूर्ण अवस्था नहीं है, एक बात। अब ये परिपूर्ण अवस्था तो सिद्ध अवस्था है, और वहाँ पर उन्होंने ध्यान की बात कही। एक दूसरी बात, विचार करने का अर्थ ये है कि हम जबरदस्ती आपके ऊपर लाद रहे हैं, ये बात नहीं है। हम और आप सब मिलकर इसका विचार करेंगे और आगे निर्णय बढ़ाएंगे। अर्थात मैं अपनी बात रखूंगा, आप विचार करना, आपको वो अनुकूल लगती है तो आप अंगीकार करना। तो विचार करने में यहाँ पर जबरदस्ती नहीं हो रही है, लेकिन है तो जबरदस्त बात। समझ में आया? जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बात तो एकदम जबरदस्त करने वाले हैं। तो प्रोसेस बता रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, एक अर्थशास्त्रज्ञ है, इकोनॉमिस्ट है, ओके, और उसको पूछा जाए कि करोड़पति
किसे कहते हैं? तो इकोनॉमिस्ट क्या कहेगा? जिस एक के आगे 8 शून्य होते हैं उसको वो करोड़पति होता है। बहुत सरल बात है। 1 करोड़ जिसमें बंद अंक लिखे जाते उसको करोड़पति कहें। जिसके पास इतना पैसा है वो करोड़पति। सीधी सीधी बात इकोनॉमिस्ट के पास जाकर पता चली। लेकिन कोई करोड़पति है, उसको पूछा भाई करोड़पति किसे कहते हैं? तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा देखो, यहाँ से माल लाना, यहाँ इसको थोड़े दिन संभालना, इस रेट में लेना और संभाल कर फिर थोड़ी सी तेजी होगी उस समय माल बेचना। ऐसे करते करते जहाँ जहाँ अवसर दिखते हैं, जहाँ जहाँ चांस दिखता है वहाँ पैसा बचाना और जितना ज़्यादा ले सकते उतना कस कर लेना। तो अपने आप एक दिन ऐसा आता है कि हम सर्व प्रकार से करोड़पति बनते हैं, बहुत धन अर्जन कर लेते हैं। ये क्या हो गया? ये दूसरे प्रकार का आदमी। तीसरा जो आदमी है, मान लीजिए वो इकोनॉमिस्ट भी है, वो करोड़पति भी है और मान लीजिए किसी लड़के का बाप भी है। ओके, ही इज अ फादर। ओके, तो उसको पूछे कि करोड़पति कैसे होता है, तो वो पहले 2 बातें नहीं करेगा, डायरेक्टली बोले चलो बेटा मेरे साथ बैठो और हर चीज कैसे की जाती है वो करके दिखाएगा। तो ये करके दिखाने की बात, ये तीसरा। तो एक ही प्रश्न है, उस प्रश्न के निरूपण के 3 प्रकार से निरूपण किया जा रहा है। उसी प्रकार अरहंत आदि के स्वरूप का निरूपण भी ऐसे अनेक अपेक्षा से किया जा सकता है। मैंने ये उदाहरण इसलिए खड़ा किया क्योंकि अरहंत आदि के स्वरूप का विचार अनेक अपेक्षा से किया जा सकता है। जैसे जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश किया और केवल ज्ञान प्रकट किया है, अनंत चतुष्टय प्रकट किया है और समस्त लोकालोक को जो जानते हैं ऐसे अरहंत होते हैं। ओके, ये इतनी सरल परिभाषा है। लेकिन यहाँ पर अरहंत की परिभाषा कुछ अलग फॉर्म में, या सिद्धों की परिभाषा थोड़ी सी हटके दी जा रही है। क्या हटके दी जा रही है वो हमको प्रोसेस भी बता रहे हैं। जैसे हमको प्रोसेस जो है वो दूसरा जो करोड़पति है कैसे हो सकता है, करोड़पति कैसे हुआ जाता है, ऐसा बताने वाला वो दूसरा जो डेफिनेशन थी उसके अनुसार हमको ये प्रोसेस बता रहे हैं। ओके, और अरहंत कौन है? अरहंत वैसे देखा जाए तो जो स्वयं चल रहे हैं उस मार्ग पर, उनकी बात चल रही है। ओके, तो ये तीसरे वाले जो है मुनि और अरहंत, उनको उस तीसरे पॉइंट में अपन डाल सकते हैं। आइए, यहाँ पर हम अरहंत का स्वरूप देख रहे हैं और कल हमने एक बिंदु के ऊपर चर्चा की, गृहस्थपना त्याग कर। सिद्धों के स्वरूप में गृहस्थ अवस्था का त्याग कर। ओके, तो इसलिए हमको प्रश्न खड़ा होता है कि क्या गृहस्थपना और गृहस्थ अवस्था एक है? तो हमने अनेक उदाहरणों के माध्यम से, एक ही उदाहरण था वैसे, लेकिन 4 प्रकार से उदाहरण को खड़ा किया था कि उस उदाहरण के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि गृहस्थपना का अभाव हुआ तो गृहस्थ अवस्था होगी अथवा नहीं भी होगी। एक, गृहस्थ अवस्था का त्याग हुआ लेकिन गृहस्थपना होगा अथवा नहीं भी होगा। लेकिन एक बात जरूर है, जहां जहां पर गृहस्थपने का त्याग होता है वहां नियम से वर्तमान में ना सही भविष्य काल में गृहस्थ अवस्था का त्याग अभाव होता ही है, पाया ही जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये कह रहे हैं व्याप्ति अंदर से बैठ रही है। पहले गृहस्थपना छूटता है,
फिर गृहस्थपना छूटकर घर में ही मुनि बनने का अभ्यास होता है और फिर कपड़े अपने आप छूट जाते हैं, परिग्रह आदि सब अपने आप छूट जाते, छोड़े नहीं जाते, छोड़ने नहीं पड़ते, अपने आप स्वयमेव ऐसी अवस्था आ जाती है कि उनके प्रति का राग टूट जाता है। ये गृहस्थपना अर्थात ये जितने भी हमारे परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि है, उस बुद्धि का अभाव पहले होता है। ओके, और फिर अपने आप इन सब से रुचि हटी तो कहाँ लगेगी? अपने स्वरूप साधन के लिए जीव पुरुषार्थ करेगा ही करेगा। तो एक गृहस्थपना त्याग कर की चर्चा हमने देखी। अब आगे गृहस्थ अवस्था अलग बात है, लेकिन गृहस्थपना यह महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर अरहंत बनने के लिए कह रहे कि गृहस्थपना त्याग कर, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस में कहीं भी, अब मान लीजिए गृहस्थपना त्याग कर ये छोड़ दीजिए, डायरेक्टली मुनि धर्म अंगीकार किया, तो उसके लिए बेस पक्का नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि वहां पर क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि गृहस्थपना हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, इसलिए एक शर्त लगानी पड़ी, गृहस्थपना त्याग कर। वैसे आपको बताओ, गृहस्थपना त्याग कर ये नास्तिपरक कथन किया है, त्यागने की बात है, छोड़ने की बात है, नास्तिपरक कथन है। और इमीडिएटली आगे क्या कहा है? मुनि धर्म अंगीकार करके, अर्थात ग्रहण करने की बात है, आस्तिपरक कथन है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओके, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, मतलब एक को छोड़ा तो अपने आप दूसरा होगा, दूसरे को है, दूसरा है, इसका मतलब पहला छूट गया है। यही तो हो सकता है और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन गृहस्थपना त्याग कर ये निश्चय परक कथन और गृहस्थ अवस्था का त्याग होना ये व्यवहार परक कथन है। समझ में आया? जहां पर निश्चय है अपने आप हमको व्यवहार साथ में दिखाई देगा ही देगा। ओके, उसके हयाती रूप या नहीं रूप जो कुछ होगा दिखाई तो देता ही है। ओके, तो और यहाँ पर हमारा मूल प्राप्य ऐसा जो है गृहस्थ अवस्था त्याग कर, अर्थात उसका भी अभाव ही दिखाई देना, ये हमारा ध्येय है, हमारा गोल है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। मुनि धर्म अंगीकार करके देखो, मुनि धर्म अंगीकार करके कहने का प्रयोजन क्या है? मुनि धर्म अंगीकार करके इसका मतलब यहाँ पर फिर से दो प्रकार के मुनिपने खड़े करने हैं। कौन से? एक अंतरंग मुनिपना और एक बहिरंग मुनिपना। अंतरंग मुनिपने को ही हम भावलिंग कहेंगे और बहिरंग मुनिपने को ही हम द्रव्यलिंग कहेंगे। अब ये बात कहाँ लिखी है? देखो, आप थोड़ा सा साधुओं के स्वरूप में आ जाइए। देखो, साधु का स्वरूप देख रहे हैं आप, एक ही सेंटेंस पढ़ना, एक ही सेंटेंस। आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप। ओके, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभव करते हैं। बस फिर से पढ़ता हूं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल्ड में लिखा है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभव करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हमने क्या किया है? मुनि धर्म अंगीकार करके, तो नॉट ओनली द्रव्यलिंग, यहाँ पर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अर्थात भावलिंग, ये महत्वपूर्ण बात है। और भावलिंगत्व की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है कि भाव बिना
भावलिंगत्व के बिना यहाँ पर द्रव्यलिंग संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आचार्य देव अष्टपाहुड़ में कह रहे हैं, भावेन होइणग्गो मिच्छत्ताई यदोस चौण पच्छादवेण मुनि पयडिदि लिंगम जिणाणाए। वहां पर कह रहे हैं कि सबसे पहले आप भाव से नग्न हो, मिथ्यात्व आदि का आप नाश कर लो, और उसके पश्चात आप द्रव्य लिंगत्व अंगीकार करो। यहाँ थोड़ी सी बात में क्या है, थोड़ी सी बात में कंप्लीटनेस नहीं है। किस प्रकार कंप्लीटनेस नहीं है? थोड़ी सी उल्टी दिखाई दे रही है। क्या? देखो, आप सबको पता होगा कि कोई भी जीव है, जब भी वो मुनिपना अंगीकार करता है, जैसे आप मानते हैं कि हम पंचम गुणस्थानवर्ती कोई उत्कृष्ट श्रावक है, और उसको अब ऐसा एक अंदर से फीलिंग आने लग गया है कि अब मुझे आत्मा की धगश या आत्मानुभव की प्रक्रिया मेरी बहुत ही फास्ट या निरंतर आत्मा में जाने के लिए मेरी जो धगश है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसा उसको सहजता में अनुभव होना चालू हो जाए, तो आचार्य के पास जाकर उनकी आज्ञा लेकर वो नग्नपना या अर्थात मुनि धर्म अंगीकार करने की वांछा करता है। और आचार्य यदि उसको अनुमोदना दे, उसको स्वीकृति दे, तो फिर उसके बाद में उसका मुनि पना प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, यह जीव अभी है तो पंचम गुण स्थान में, और बाहर से कपड़े छूट गए हैं, अर्थात सारा परिग्रह भी टूट गया है, लेकिन अभी भी गुणस्थान सातवां नहीं है। तो सातवां गुणस्थान कब होगा? सातवां गुणस्थान जब अंतर मुहूर्त में केशलोच आदि सब विधि होने के बाद में, जब अंतर मुहूर्त में वो एक शुद्धोपयोग करते हैं, तब उनको भावलिंगत्व प्रकट होता है, अर्थात सातवां गुणस्थान प्रकट होता है। और सातवें के बाद में इमीडिएटली क्या होता है? छठा गुणस्थान आना ही आना है, क्योंकि गिरता हुआ गुणस्थान है, तो नियम से वहां पर छठा गुणस्थान भी प्रकट होता है। तो पहले द्रव्यलिंग हुआ, बाहर से नग्नलिंग हुआ, उसके बाद में एक भावलिंग हुआ सातवां गुणस्थान, और उसके बाद में द्रव्यलिंग हुआ छठा गुणस्थान। ये समझ में आया? लेकिन यहां पर क्या हुआ? भावेन होई नग्गो, पहले आप भाव से नग्न हो ऐसे कह रहे हैं। हाँ, भाव से नग्न हो, यहां पर कह रहे हैं कि भाव नग्नपना बिना बाह्य द्रव्य नग्नपना कार्यकारी नहीं है, ये उनको कहने की अपेक्षा है। आप आचार्यों के मंतव्य को हमको समझना चाहिए। बाह्य अंतरंग नग्नपना नहीं है, तो बाहर से नग्नपना वो दिखावा भी हो सकता है। अंतरंग जब नग्नपना होता है वो अपने लिए किया गया पुरुषार्थ होता है, लेकिन बाहर से नग्नपना होता है वो कदाचित स्वयं के साथ एक भ्रम भी हो सकता है, या दूसरों को दिखाने के लिए किया गया क्रियाकांड हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर अंतरंग नग्नपने की मुख्यता से आचार्य कुंद अष्टपाहुड़ में बताते हैं। ओके, और एक बात है, और थोड़ा सा आप कुंद स्वामी को अष्टपाहुड़ में विशेष आप नोट करोगे, तो वहां पर उन्होंने लिखा न पिच्छे निवाणम, मतलब क्या? पिच्छीधारी नहीं है तो उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति के लिए पिच्छीधारी होना जरूरी ही है। ओके, पिच्छीधारी नहीं है तो वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। तो उसके साथ क्या समझना? भावलिंगत्व के साथ में पीछी कमंडलों के युक्त होकर बाहर का द्रव्यलिंग भी यथार्थ होना चाहिए, तब जाकर उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों किया? तो थोड़ा सा आपको एक इतिहास के झरोके में ले जाता हूं। देखो, वो जो काल था कुंद स्वामी का, वो भी एक संक्रामक काल था।
और आप सब जानते हैं कि हम जो महावीर भगवान को याद करने के बाद में कुंद 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 आचार्य को याद करते हैं। कोई कारण है क्या विशेष, कोई बता सकता है? कुंद कुंद स्वामी, कुंद कुंद से पहले तो बहुत सारे आचार्य हुए, लेकिन किसी को याद नहीं किया। कुंद कुंद को क्यों याद किया? कोई किसी के पास ऐसा, किसी को प्रश्न हुआ क्या ऐसा, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुंद कुंद को ही याद? धरसेन स्वामी को भी याद करना चाहिए, उन्होंने भी प्रथम श्रुत स्कंद की रचना की, तो उनको याद क्यों नहीं करते? समन भद्र को याद करो, तो या उमा स्वामी को याद करो। वाई ओनली कुंद कुंद? क्या इतने फेवरेट क्यों है? तो कोई किसी के पास तर्क है? भैया जी पंचपरमागम पंच परमागम लिखा उन्होंने। तो धवला का उसके बाद आध्यात्मिक में सबसे ज्यादा उन्होंने ये किया है सर, है ना? ओके, तत्वार सूत्र में क्या कमी है साहब? तत्वार सूत्र में तो उसके ऊपर टीकाओं की लाइन लगी है, अष्टशती, अष्टसहस्त्री, सर्वार सिद्धि, ये तो हमको परिचित है। और अपरिचित ऐसी कितनी सारी टीका होगी जो काल की ओघ में लुप्त हुई होगी। लेकिन कुंद कुंद स्वामी को क्यों? अगर तत्वार सूत्र इतना जबरदस्त नहीं होता तो उसके ऊपर इतनी टीकाएं नहीं होती। विदेश क्षेत्रों में जाकर सिमंदर स्वामी से ना ना ना, याद रखना, उस तर्क को उन्होंने स्वयं उजागर नहीं किया, और ये तर्क भी मतलब उनके ग्रेटनेस का कारण नहीं हो सकता, याद रखना। ओके, वो तो ठीक है कि एक कथन आता है, हमको वो स्वीकार है, लेकिन वो कारण नहीं हो सकता उनको ये करने का, क्योंकि आपको मालूम है उमा स्वामी भी विदेश क्षेत्र गए ऐसा कथन आता है, या पद्मनंदी देव भी, वे भी सर्व विदेश क्षेत्र गए ऐसा कथन आता है। तो विचारना, फिर वे भी गए हैं तो उनकी बात क्यों नहीं? तो प्रश्न खड़ा होता है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मुकेश भैया बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो आचार्य देव ने जो प्रस्तावित क्रियाकांड या मिथ्या मान्यता को निकालकर जो अध्यात्म की धारा प्रवाह जो है, शुद्धात्मा की जो धारा प्रवाह प्रवाहित की अपने पंचक परमागम से, और जो मान्यता मिथ्या मान्यता तो उसको निकाल के फेंका है। श्वेतांबर आदि जो मिथ्या मान्यता थी उसको निकाल के फेंके, दिगंबर धर्म की ध्वजा चारों ओर लहराई, इसलिए उनको प्रथम नमन करते हैं गौतम गंधर स्वामी के बाद। बराबर, आपने एक अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु बोला कि श्वेतांबर मत का वहां पर डट के खंडन हुआ है। डट के खंडन हुआ है किस प्रकार? तो आपको बताओ कि उस काल में डेली 10-20 साधु श्वेतांबर मत अंगीकार कर रहे थे। इतना संक्रमण हो रहा था, इतना परिवर्तन हो रहा था। इसीलिए आचार्य देव को अष्टपाहुड़ लिखने का विकल्प आया, क्योंकि यथार्थ मुनिपना वो लिखने के लिए उन्होंने अष्टपाहुड़ जो है मात्र इसी उद्देश्य से किया है कि जो डेली कन्वर्जन चल रहा है, ये श्वेतांबर, दिगंबर टू श्वेतांबर, वो रोकने के लिए उन्होंने अष्टपाहुड़ लिखा है। और आप अष्टपाहुड़ को देखोगे तो उन्होंने कितने ही जगह पर लिखा है कि नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है, नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा कितनी जगह पर, नग्गो ही मोक्ष मार्गो, अब यहाँ पर भी आया है ना, कहीं है एक गाथा ही है, नग्गो ही मोक्ष मार्गो, तो नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, ये 100% उन्होंने बताया।
तो इसके ऊपर एम्फेसिस क्यों की? क्योंकि वे परिग्रहधारी और परिग्रह से भी वे मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, और इतना ही नहीं, वे तो घर में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। तो इन सब बातों का खंडन करने के लिए अष्टपाहुड़ लिखा गया, और तब जाकर एक क्रांति हो गई, और तब जाकर ये जो कन्वर्जन था वो रुक गया है। तो इसलिए कुंद स्वामी को इसका जनक माना जाता है कि जो दिगंबर आमनाय है या दिगंबर संप्रदाय जो टिका रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। नहीं तो बहुत फास्ट कन्वर्जन चल रहा था, उस कन्वर्जन को कहीं ना कहीं ब्रेक लगना था, तो इनके माध्यम से हुआ, और इसीलिए वो उनको याद किया जाता है मंगलाचरण में। आइए, तो हम इतनी चर्चा हमने क्यों की? हमने इतना ही यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश की कि भाव मुनिपना महत्वपूर्ण है, और साथ साथ फिर सहचारी द्रव्य मुनिपना होता ही होता है। लेकिन मात्र बहिरंग मुनिपना हो तो वो कार्यकारी नहीं है। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ तो और बात समझ में आएगी। जैसे देखिए, हमको बुखार है तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास गए हैं, ये किसका प्रतीक है? ऑलरेडी अंदर से वो संवेदन हुआ है हमको कि हम बीमार है, तो ये अंतरंग प्रतीति पहले होती है। उसके बाद में हमारी जो शारीरिक प्रक्रिया है, हम डॉक्टर के पास जाए, हमारा शरीर पेल हुआ है, आदि आदि जो कोई बातें हैं वो बाद में दिखाई देगी। लेकिन सर्वप्रथम अंतरंग में हमको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हम बीमार है, हमको बुखार है। तो कहने की बात यह है कि भावपना महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में सहचारी रूप ये बहिरंग में आपको उसके जो कोई परिणाम है शरीर के माध्यम से दिखाई देंगे। लेकिन जरूरी नहीं, एक बात यह है कि जो ज्ञानी है, जो यथार्थ मुनि अवस्था है, वो किसी दूसरे के लिए इन सब क्रियाओं का अवलंबन नहीं करते हैं। वे तो अपने लिए वो अवलंबन करते हैं, और अपने लिए करते करते सहज ही लोग में दिखाई देती है, तो वो प्रकट हो जाती है। उनको ऐसा कोई एक अंदर से फीलिंग नहीं है कि मैं ये अवस्था प्रकट करूं या ऐसा आचरण करूं। वो सहजता में हो जाती है, होते हुए को लोग देख देते हैं। ओके, हाँ, जहां पर बाहर से दिखाई दिया, बाहर से वो क्रियाकांड दिखाई देता है, तो वो ज़्यादा दिन के लिए टिकता नहीं, वो टेम्पररी होता है। और लोग के होने में वहाँ पर थोड़ा सा दिखावटीपना भी आ जाता है, तो इतना अंतर हो जाता है। और इसके लिए भी और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एक घड़ा है, घड़े को गीला करना है, तो घड़े को गीला करना है तो कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं कि कोई कहे कि एक काम करते, घड़े के ऊपर निरंतर पानी मारते रहो। लेकिन निरंतर पानी मारते रहने से घड़ा उल्टा है, और निरंतर पानी मारते रहने से क्या होगा कि वो उसमें से वो तो सूखता जाएगा। तो दूसरा उपाय क्या है? एक काम करना, एक लोटा भर पानी लेना, एक मग भर पानी लेना, और उस पानी को आप घड़े के अंदर डाल दो। 5 मिनट में आपको पूरा घड़ा बाहर से और अंदर से गीला दिखाई देगा। व्हाट इज दिस? व्याप्ति अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाती है, बाहर से अंदर की तरफ व्याप्ति नहीं घटित होती। तो बाहर में मुनिपना है, लेकिन अंदर में वीतरागता है, ये पक्की बात नहीं। लेकिन जब अंदर में वीतराग विज्ञानता है, अर्थात संवर निर्जरा है, तो बाहर में अपने आप मुनिपना प्रकट होता ही होता है, होगा ही। समझ में आया? तो इस प्रकार से व्याप्ति घटित होती है, तो इसका विचार होना। तो ये मुनि धर्म अंगीकार करके कहकर पंडित साहब को ये कहना है कि आप यहाँ पर बहिरंग और अंतरंग यथार्थ मुनिपना लेना। अब बहिरंग मुनिपना यथार्थ कैसे लेना? तो कहते हैं, देखो वहां पर और एक पॉइंट लिखा है उन्होंने। क्या पॉइंट लिखा? कि
समस्त परिग्रह का त्याग करके। व्हाट इज समस्त परिग्रह का त्याग? समस्त परिग्रह के त्याग में यहाँ पर आप आरंभ और परिग्रह का, समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग समझना। एक बात तो ये हो गई, समस्त आरंभ और परिग्रह मतलब क्या? पांचों पापों का त्याग। और समस्त प्रकार से कह रहे मतलब क्या? महाव्रत को अंगीकार करने की बात कर रहे हैं। परिग्रह ये जो है ये अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब इसके पूर्व जितने भी पाप होते हैं वे सब इसी में गर्भित किए जा रहे हैं। ओके, तो समस्त परिग्रह का त्याग कहकर यहाँ पर वे महाव्रत अंगीकार करने की बात कर रहे हैं। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने की बात कर रहे हैं। ओके, और दूसरी बात शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। अब मुझे और एक बिंदु के ऊपर यहाँ पर प्रकाश डालना है। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म कहकर क्या हम ऐसा अर्थ निकालें कि इसके पहले शुद्धोपयोग नहीं होता है? तो ऐसा अर्थ नहीं निकालना है। फिर यहाँ पर उनको शुद्धोपयोग क्यों कहना पड़ा? यहाँ पर शुद्धोपयोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, जैसे चौथे गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग है, पांचवें गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग है, सातवें में तो है ही है, उसकी तो बात कर ही रहे हैं। फिर यहाँ पर शुद्धोपयोग को अलग से क्यों बताया? तो शुद्धोपयोग को अलग से बताने का कारण इतना ही है क्योंकि प्रचुरता से जो शुद्धोपयोग है वो सातवें में दिखाई देता है। तो प्रचुरता से जो शुद्धोपयोग है उसकी बात है, यहाँ साधारण शुद्धोपयोग की बात नहीं है। आपको एक जानकारी के लिए पेज नंबर 347 पर आ जाइए। जस्ट एक ही वहां पर पढ़ना है। 347 में ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? शुद्धोपयोग की बात चल रही है, तो ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी की बात है। तो वहां पर प्रश्न किया है कि आत्मानुभव कौन से गुणस्थान में होता है? तो कहते ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? समाधान चौथे हिस्से होता है। ओके, आगे पढ़िए। परंतु चौथे से तो बहुत काल के अंतराल से होता है, ऊपर के गुणस्थान में शीघ्र शीघ्र होता है। ओके, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है और प्रश्न था कौन से गुणस्थान से शुद्धोपयोग होता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि शुद्धोपयोग चौथे से होता है, लेकिन यहाँ पर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म कहकर यहाँ पर प्रचुरता से शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। अर्थात हर अंतर मुहूर्त में ये स्वरूप अनुभव की बात कर रहे हैं। ओके, अर्थात स्वरूप में अनुभूति करता ही करता है जीव, ऐसी उसकी सहज परिणति हो जाती है, वो वैसा ये मुनि धर्म है। ओके, और दूसरी बात, समस्त परिग्रह का त्याग करके समझना है कि घर में नहीं रहकर या फिर किसी परिग्रह के धारण करके या कोई मान लीजिए कोई अपने नाम से कोई एक मठाधिपति बनकर वो कोई ये सब कार्य करता है तो परिग्रह का त्यागी हुआ नहीं है। समझ में आया? समस्त परिग्रह मतलब वहां पर आरंभ और परिग्रह और समस्त पांचों पापों का त्यागी जहां पर होता है वहीं पर मुनि धर्म प्रकट होता है, द्रव्य मुनिपना वहां पर प्रकट होता है, ऐसा हमको समझना चाहिए। समझ में आया? तो मुनि धर्म की बात हो गई। मुनि धर्म हमने 2-3 बिंदु के ऊपर बात की। एक तो भाव नग्नता महत्वपूर्ण, भाव नग्नता होती है तो अपने आप द्रव्य नग्नता भी वो कार्यकारी मोक्ष का कारण है। दूसरी बात, यहाँ पर परिग्रह का त्याग से युक्त द्रव्य मुनिपना है, अर्थात वो परिग्रह किस प्रकार का है उसका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। तो ये मुनि धर्म अंगीकार करके इसके माध्यम से हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। ओके, और शुद्धोपयोग रूप साधन द्वारा शुद्धोपयोग चौथे में होता है, शुद्धोपयोग पांचवें में भी होता है, शुद्धोपयोग सातवें में भी होता है। तो यहाँ पर शुद्धोपयोग कहने का तात्पर्य इतना है, प्रचुर संवेदन। क्योंकि देखो वहां पर प्रश्नोत्तरी में भी किया था, शीघ्र शीघ्र होता है। शीघ्र शीघ्र मतलब प्रचुरता से होता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रचुरता की बात, स्थिरता पूर्वक ना, स्थिरता ज्यादा। हाँ, देखो दो बातें। प्रचुरता मतलब क्या, मैं आपको उदाहरण देता हूं यहाँ। जैसे मान लीजिए मैं एक बार मैं गया
सम्यक शिखर जी अपना निर्वाण भूमि है। हमारे 20 तीर्थंकर इसी जगह इसी क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त हुए, तो हमारा सिद्ध क्षेत्र है। हम वहाँ पर दर्शन के लिए गए। कैसे? हम वहाँ की सीनरी देखने के लिए नहीं गए हैं, हम तो प्रेरणा लेने के लिए गए। और सहज ही वहाँ पर जाकर मुझे ये भाव हुआ, वो कितना शांत है, कितनी आत्म आराधना करने का उत्कृष्ट माहौल है, सभी सांसारिक जंजाल से यहाँ पर निवृत्त होने का कितना उत्कृष्ट स्थान है। और कब मुझे यहाँ पर आने का विकल्प हुआ? अभी तो एक दिन के लिए जस्ट गया, ये ऊपर टोक तक गया, फिर से रिटर्न आ गया, तो एक दिन में मेरा कोई मन भरा नहीं। तो अब जब मैं रिटर्न आ रहा हूँ तो मैंने ऐसा विचार किया कि अगली बार जब आऊँगा तो मैं थोड़े ज़्यादा समय के लिए आऊँगा। ओके, तो मैं क्या किया कि मैंने 3 महीने बाद ही मैंने सम्यक शिखर जी का फिर से टिकट निकाला। तो 3 महीने के बाद मैं आया तो मैंने इस समय में 4 दिन का टिकट निकाला। तो मेरा स्टे अब सम्यक शिखर जी कितना है? 4 दिन के लिए। बहुत अच्छी आत्म आराधना हुई, धर्म साधना हुई, आनंद और विशेष वृद्धिंगत हुआ। तो अब निकलते समय ये भाव हुआ कि मैं अब इसके बाद में मैं ये करूँगा कि हर महीना मुझे यहाँ पर आना है। 3-4 महीने बाद भी आना, इतना बहुत बड़ा अंतराल होता है। एक काम करते, हर महीना में आ जाऊँ। तो हर महीने में मैं यहाँ पर आने लग गया और आते ही मैं 8-8 दिन यहीं पे रहने लग गया। समझ में आया? तो 2 बातें हो रही है। क्या क्या हो रही है बोलिए? ज्यादा दिन भी रुक रहे और समय भी ज्यादा है। हाँ, मतलब अंतराल घट रहा है। मतलब मेरा सम्यक शिखर में आने का अंतराल जो 1 साल था, फिर 6 महीना हुआ, फिर 4 महीने हुआ, फिर 1 महीने हुआ, फिर 15 दिन हुआ। तो ये जो अंतराल घटते जा रहा है और वहां पर रहने का काल अर्थात स्थिरता ये बढ़ते जा रही है। समझ में आया? और फिर कालांतर से मुझे ऐसे लगा कि मैं कहाँ आवा जावा करूँ, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ ही क्यों ना आके रह जाऊँ। तो ये अंतिम स्टेज हो गई। कहने की बात यह है कि गुणस्थानों में भी ऐसे ही होता है। प्रारंभिक काल में थोड़ा सा कम काल के लिए वहाँ पर होती है और बहुत अंतराल से होती है। ओके, और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाता है वैसे या भूमिका बढ़ते जाती है, वैसे अंतराल जो था वो कम होते जाता है और स्थिरता बढ़ती जाती है। ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये 2 चर्चाएं किसकी की? मुनि धर्म अंगीकार करके। तो अब तक कौन से 2 बिंदु हुए हैं? गृहस्थपना त्याग कर, दूसरा मुनि धर्म अंगीकार करके। ये 2 बातें हमारी हो गई है। ओके, याद रखना ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। गृहस्थपना त्यागना ये नास्तिपरक और मुनि धर्म अंगीकार करना ये आस्तिपरक। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु देखो, पढ़ते हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लीजिए मुझे हीरा खोजना है। ओके, तो हीरा खोजना है तो कहाँ खोजना, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मान लो मुझे किसी ने कहा कि हीरा तुम्हें चाहिए तो एक काम करो, तुम मध्यलोक में ढूंढो। तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि 3 लोक से हटाकर एक मध्यलोक पर स्थिर कर दी है। अब थोड़ा सा और विचार किया, किसी ने मुझे ये सलाह दी कि मध्यलोक में भी भरत क्षेत्र में ढूंढो। और फिर आगे किसी ने मुझे सलाह दी भरत क्षेत्र में भी पन्ना नामक जिले में ढूंढो। अब पन्ना ये तो हीरे की खान है, तो वहाँ पर ही हीरे मिलते हैं। तो कितनी मेरा लाभ हो गया, मेरी दृष्टि पूरे 3 लोक से हटते हटते हटते
एक पन्ना नामक जिले के ऊपर आई है। तो कह रहे हैं कि मेरी सोच, मेरी तलाश वो कन्फाइंड होते होते, छोटी सीमित होते हुए कॉन्सेंट्रेट हो रही एक किसी वस्तु के ऊपर। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आत्मा की साधना करनी है या आत्मा का अनुभव करना है या फिर अरहंत अवस्था प्रकट करनी है आपको, तो ये कैसे अरहंत अवस्था प्राप्त होगी? तो कह रहे हैं कि अरहंतों को नमस्कार करके तुम्हें अरहंत अवस्था होगी, या किसी और सिद्ध को, किसी को नमस्कार करके तुम्हारी अरहंत अवस्था होगी, या किसी और की आपको विचार करके आपकी ये अवस्था होगी, या शरीर की क्रिया को ठीक करके आपको अरहंत अवस्था होगी। तो कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, निज स्वभाव साधन द्वारा। ये कहकर एक सामान्य उदाहरण दिया जाता है। क्या उदाहरण है? जैसे मान लीजिए मुझे इस हाथ में फ्रैक्चर है, ओके, तो पट्टी किस हाथ में लगाई जाएगी? इस हाथ में या इस हाथ में? यदि इस हाथ में कस के बांधे तो मेरा इस हाथ का दर्द मिटेगा, या जो कोई हड्डी में कुछ कम ज़्यादा हुआ है वो ठीक होगा? नहीं होगा। ये तो जिस हाथ में हुआ है उसी हाथ पर इलाज करना तभी कार्यकारी होगा, नहीं तो ये यहाँ पर किया गया सारा प्रयास विफल होगा। ओके, तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि हमें प्रयास उसी जगह पर करना है जहाँ से कार्य की सिद्धि होगी। जहाँ से कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है वहाँ पर प्रयास करके कोई फायदा नहीं। तो निज स्वभाव साधन, तो कह रहे हैं कि निज स्वभाव के आश्रय से ही तुम्हें कार्य की सिद्धि होगी, अर्थात अरहंत अवस्था प्रकट होती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बात तो ये हो गई कि ये एक निष्कर्ष तो निश्चित हो गया कि हमारे आत्मा ही उस अरहंत अवस्था का जनक है। तो आत्मा ही अरहंत अवस्था का जनक है, तो फिर हम अरहंत क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के माध्यम से अपन सिद्धांत को घटित करेंगे। देखो, प्रश्न ये है कि मेरे हाथ में एक आम है, इमेजिन कीजिए, है नहीं, इमेजिन कीजिए। तो हाथ में एक पका हुआ आम है। अब उस आम का जनक कौन है? उस आम का जनक कौन है? मेरा प्रश्न है, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। जिसके हाथ में आम है। नहीं, वो वैसे आंसर नहीं चाहिए। जनक यानी उसका उत्पत्ति क्या मतलब? हाँ, वो आम की उत्पत्ति, आम का बीज आम का बीज, ये एक उदाहरण हो गया, एक कारण हो गया। और कोई? ये फार्मर वार्मर कुछ नहीं है, जमीन वमीन कुछ नहीं लेना, ये सब बहिरंग कारण है इसमें। अरे उपादान निमित्त की चर्चा कर रहे हैं आप। पांच समवाय, पांच समवाय में भी कोई तो एक कारण बताइए। पांच समवाय के योग्यता अर्थात, या इस प्रकार से ले सकते, काल लब्धि और योग्यता मतलब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, या उसी को हम कहेंगे पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें कर रहा हूं। अर्थात जब हम कार्य की उत्पत्ति की मीमांसा करते हैं उसी को हम कारण मीमांसा कहते हैं। क्या कहा? कार्य की उत्पत्ति की मीमांसा, इसी को न्याय की भाषा में कारण मीमांसा कहते हैं। तो कहते हैं कारण मीमांसा में दो प्रकार की कारण मीमांसा है। एक त्रिकाल उपादान कारण, ओके, जिसको हम बीज कह रहे हैं उदाहरण में, और एक हमारी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, वो कैरी ही परिणमित हो गई है आम रूप, इसलिए वो कैरी ही जनक है उस आम की, ऐसा भी कहा जाता है।
तो ये दो बातें हैं। ये दोनों बातें कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अभी इसमें से एक को ही एकांत से हम ग्रहण करें तो तकलीफ है, अर्थात हम मात्र त्रिकाल उपादान को ही कार्य का उत्पत्ति का कारण माने तो हर समय में हमको कार्य दिखाई देना चाहिए, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब त्रिकाल उपादान सर्वथा कार्य नहीं कर रहा है। और दूसरा, हम सर्वथा उस पर्टिकुलर पर्याय को ही कारण माने तो पर्याय हमको दिखाई ही नहीं देती है, तो कारण कैसे बनेगी? समझ में आया? तो वहां पर भी एकांत है। ओके, तो यहां पर यह समझाया जा रहा है कि कारण मीमांसा में दो कारण दिए जाते हैं, एक त्रिकाली उपादान और अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। ये दोनों के कारण से हमको आम दिखाई दे रहा है। तो आम का जनक कहना है तो हमको दो बातें कहनी पड़ेगी। ये इतना उदाहरण मैंने क्यों दिया? ये इतना उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि निज स्वभाव साधन द्वारा अपने टॉपिक पर आ जाइए। हाँ, मैं इतने आपको उदाहरण दूं तो आप उदाहरण में नहीं अटकना, मूल सिद्धांत में आना है हमको, क्योंकि सिद्धांत लगाए बिना हमारा इतना चर्चा करना कार्यकारी नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि निज स्वभाव साधन द्वारा, तो निज स्वभाव साधन द्वारा मतलब यहां पर दो बातें पकड़नी। एक त्रिकाली उपादान, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेना एक, और दूसरा पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ एट द राइट प्लेस, नॉट एट द रॉन्ग प्लेस। पुरुषार्थ यदि स्वरूप को साधने में लगा, उस त्रिकाली ध्रुव का आश्रय ले, तो उसको हम यथार्थ पुरुषार्थ कहेंगे। यदि वो पुरुषार्थ खान पान की मर्यादा करना, भक्ष्य सामग्री की में अटकना, या फिर दान आदि में प्रवृत्ति करना, यहाँ तक ही सीमित रहे, या फिर और कोई व्रत आदि में अटक जाना, वहां तक ही शरीर आश्रित क्रिया के माध्यम से वो सीमित रहे, तो वो पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है, वो निष्फल होगा। क्यों? क्योंकि अवलंबन गलत चीज का है। जिसके अवलंबन से कार्य होता है उसी का आश्रय लिया जाता है। इसीलिए यहां पर हम ये कह रहे हैं कि आम चाहिए, पका हुआ आम। पहली बात वो गुठली लानी, और गुठली लाकर भी उसको सींचना, एक एक पर्याय बढ़ती जाएगी, वो कैरी आएगी, कैरी भी बढ़ती जाएगी, उसका वर्ण बदलते जाएगा और आम मिल जाएगा। तो ये ही प्रोसेस है, अन्य प्रकार से प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो जो कोई उपाय करना है इसी माध्यम से करना है, अन्य प्रकार से करेंगे तो हमको फल की उत्पत्ति नहीं होगी, हमको कोई और ही दूसरा फल मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर निज स्वभाव साधन द्वारा की बात चल रही है। और एक उदाहरण दूंगा तो और बात पक्की बैठेगी। देखो, एक लेंडी पीपर है, लेंडी पीपर सुना होगा आपने। ये कैसी टेस्ट में होती है वो? आयुर्वेद वाले बोल सकते हैं। हाँ, मतलब तीखट, थोड़ी सी तीखी होती है, चरपरी भी कह सकते, थोड़ी सी अलग टेस्ट होती है। तो लेंडी पीपर जो है उसको आप थोड़ा सा कूटना, ओके, कूट कर आप उसको ले लो, टेस्ट करो। तो टेस्ट करेंगे तो क्या है, नॉर्मल सी लगेगी, थोड़ी सी चरपरी तो निश्चित लगेगी, ओके, लेकिन ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगी कि उसको हम ग्रहण नहीं कर सके, ओके। अब क्या करना है, उसी लेंडी पीपर को एक पत्थर लेना है और पत्थर से आप थोड़ा सा पानी उस पर डालो और उसको रगड़ना है। और कितने बार रगड़ना? 64 टाइम्स। 64 टाइम्स। भावना, उसको क्या कहते हैं? भावना। जितना आप रगड़ोगे उससे क्या होगा, उससे उसमें उसका पूरा अर्क उतर जाता है। अब क्या करना, वहां पर आप थोड़ा सा एक फिंगर लेना और उसको अपने टंग के टिप पर रख देना। तो जैसे ही टंग के टिप पर रखते हैं, वो लेंडी पीपर का एक छोटा सा अंश भी
इतना हॉट होगा कि वो एकदम से आप उसमें अनबियरेबली आप उसको सहन करने में समर्थ नहीं होंगे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसमें से जो शक्ति सामर्थ्य थी वो शक्ति सामर्थ्य की व्यक्ति हो गई, और व्यक्ति कर लाने के लिए उसका यथार्थ प्रोसेस कार्यकारी हुआ। जैसे हमने उसको मात्र कूटा, कूटने से काम नहीं हुआ, कूटने से वो तीखापन या वो व्यक्ति नहीं आई, लेकिन जैसे ही हमने उसको रगड़ा, उसमें भावना करी, तो उस भावना के फलस्वरूप हमको उसमें से वो जो व्यक्तिकरण था, उसकी जो पावर का वो व्यक्तिकरण हमको वहां पर दिखाई दे रहा है। तो निष्कर्ष क्या आ रहा है? यही उसी प्रकार यहाँ पर हमारे यहाँ पर अरहंत अवस्था की प्राप्ति की बात चल रही है, और उसमें कह रहे निज स्वभाव साधन द्वारा, अर्थात निज स्वभाव का अवलंबन लेना। मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प करना नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति करता हुआ उस आत्मा में निर्विकल्प अनुभूति, उसको सर्व प्रकार से ग्रहण करने के लिए अतिशय लालायित और इच्छुक ऐसी जो परिणति होती है, उसमें सर्वस्व समर्पित करने की जहां पर धगश या अपनी एक मतलब तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती है, तब जाकर मुझे अब सर्व प्रकार से सुखी होने के लिए यही कार्यकारी ऐसा विश्वास जहां पर होता है, तब जाकर वहां पर प्रवृत्ति होती है। और जितनी तन्मयता से वहां पर एक रूपता होगी, उतनी फास्ट हमको वो रिजल्ट दिखने वाला है। तो 64 बार घिसना मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से उसी का आश्रय लेना, अन्य किसी का आश्रय न लेते हुए एक प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से आप आगे बढ़ते हो, तो आपको वहां तो यथार्थ रिजल्ट भी मिलता है। तो इसलिए दो बातें हो गई, निज स्वभाव साधन द्वारा कहकर यहाँ पर त्रिकाली उपादान का आश्रय लेना है, और यथार्थ पुरुषार्थ करना है। विपरीत पुरुषार्थ विपरीत मार्ग में पहुंचा देगा, यथार्थ पुरुषार्थ ही हमको यथार्थ मार्ग में पहुंचाएगा या हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। ये हमने कौन सी बात देखी? ये हमने निज स्वभाव साधन द्वारा की चर्चा की। 3 बातें हो गई, बोलिएगा कोई 3 बातें। हाँ भैया, एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। हाँ, ये निज स्वभाव साधन अगर हम ऐसे कारण मीमांसा करेंगे तो शुद्धात्मा का अनुभव, तो इसके लिए त्रिकाली उपादान तो त्रिकाली ध्रुव रहेगा बराबर, और पूर्ववर्ती पर्याय जो है तो वो भेद ज्ञान कह सकते हैं ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसी को भेद ज्ञान कहो, उसी को तत्व निर्णय कहो, उसी को पुरुषार्थ कहो। मोक्षमार्ग प्रकाशक इसी ग्रंथ में 7वें अध्याय पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति ये प्रकरण आया है। तो उन्होंने वहां पर 5 समवाय खड़े किए हैं, और 5 समवाय में पुरुषार्थ को ही प्रबल कारण बोला है। हालांकि आप यथार्थ समझे तो 5 कारणों का 100% वहां पर योगदान है। ऐसा होते हुए भी पंडित साहब ने वहां पर पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि या मोक्ष की प्राप्ति ऐसा कथन करने का तात्पर्य इतना ही था कि हमारे हाथ में करने योग्य तो मात्र पुरुषार्थ है, बाकी तो सब योग्यता के अधीन है। इसीलिए अन्य मत में भी कहते ना, तू तो कर्म करते जा, फल की वांछा मत कर। तो कर्म करते जा, फल की वांछा मत कर, इसका अर्थ क्या है? तुम पुरुषार्थ करो, अब बाकी सब होनहार योग्यता के ऊपर छोड़ दो। मैं काल लब्धि आएगी तो फल दिखेगा ही दिखेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि प्रोसेस यही है, आश्रय त्रिकाली का लेना, और उसके माध्यम से उसके आश्रय लेते 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 पूर्ण स्थिरता करता हुआ जीव यहाँ पर अपने स्वरूप में स्थिर हो जावे। ठीक है, तो ये बात तो हमने 3 बातें की। एक तो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, और निज स्वभाव साधन द्वारा, ये 3 बिंदुओं की चर्चा हो गई। चौथा बिंदु है, चौथा बिंदु क्या है? 4 घाती कर्मों का क्षय करके। ओके,
5 मिनट में ले लेते हैं और फिर खत्म करेंगे। 4 घाती कर्मों का क्षय करके यहाँ पर अब महत्वपूर्ण बिंदु और बता रहे हैं। वैसे कर्म कितने होते हैं? कर्म 8 होते हैं, और कर्म 8 होते हैं इसका मतलब वे किसी न किसी गुण का गुण के ऊपर दोष लाते हैं, गुण का विकारी परिणमन कराते हैं। तो फिर इन्होंने 4 घाती कर्म कहा। क्यों कहा? क्योंकि 4 घाती कर्म जो होते हैं वे अणुजीवी गुणों के ऊपर का घात करते हैं। वैसे अघाती कर्म भी वे भी प्रतिजीवी गुणों का घात ही करते हैं, लेकिन उनकी मुख्यता से कथन नहीं किया। 4 घाती कर्मों का अभाव करने के लिए ही यहाँ पर बात चली। क्यों? क्योंकि हमारे इस जीव का प्रयोजन सुखी होना है, और अणुजीवी गुणों के यथार्थ परिणमन या सम्यक परिणमन से हमारी इष्टता की सिद्धि हो जाती है। इसलिए यहाँ पर 4 घाती कर्मों का अभाव कह रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि अघाती कर्म भी वैसे तो अभाव ही कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक प्रश्न करता हूं मैं, प्रश्न है, आप जवाब देने की कोशिश करना, नहीं तो मैं उसका समाधान करूंगा ही। प्रश्न ये है कि अरहंत ये कौन से गुण की पर्याय है? सोच कर विचार कर जवाब देना। अरहंत ये कौन से गुण की पर्याय है? प्रश्न समझ में आया? सर्वज्ञ की अपेक्षा ज्ञान गुण के परे है। अच्छा, ओके। अच्छा तर्क है, ठीक है। और कुछ विशेष बोलना है? मैं गुण की पर्याय कह रहा हूं। कौन से गुण की पर्याय है? हाँ, तो मनीष भैया कह रहे हैं सर्वज्ञपना होने से उनका इंक्लिनेशन ज्ञान गुण की तरफ था, तो वो ज्ञान गुण की पर्याय कह रहे हैं। ओके। सोनाली भाभी कह रहे हैं कि ये तो चारित्र गुण की पूर्णता है, वितरागपना प्रकट हो गया, इसलिए चारित्र गुण की पर्याय है। ओके, आंसर इज करेक्ट। आंसर इज करेक्ट। बोथ ऑफ योर्स आंसर्स इज करेक्ट, बट दैट इज पार्टली करेक्ट, नॉट कंप्लीटली करेक्ट। श्रद्धा क्या? श्रद्धा एक ज्ञान तो था, चारित्र भी है, श्रद्धा तो पहले होनी चाहिए, तो श्रद्धा गुण की भी पूर्णता है। बिल्कुल सही, आपका भी अंशतः सही है। ओके, अब बोलिए, पूर्णतया सही नहीं है। देखिए, चल, हाँ आकाश भैया, प्रश्न ये है, अरहंत यह अवस्था है, यह कौन से गुण की अवस्था है या कौन से गुण की पर्याय है? भैया जी, ये ज्ञान या चरित्र ये जो बोला है वो आत्मा की गुणों की अवस्था है, और अरहंत ये तो उससे बाह्य है, तो उसके गुण की अवस्था कैसे? नहीं, आप वो अरहंत ये जीव की अवस्था, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन अब प्रश्न ये है, कोई स्पेसिफिक गुण है जिसकी ये अवस्था है या और कुछ है? मैं तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर आपको हाँ आकाश भैया, कुछ विचार हो रहा है? कौन सी कही आपने? रत्नत्रय की पूर्णता। रत्नत्रय की पूर्णता अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन 3 की पूर्णता, अर्थात इन 3 गुण की अवस्था आप कह रहे हैं। ओके, और कोई? देखिए, मैं ही बताऊं किसकी?
स्वभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अरहंत यह द्रव्य पर्याय है, अर्थात सभी गुणों के परिणमन की यह पर्याय है। अघाती को छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पर वो बात नहीं, बाकी अन्य सभी गुणों के सम्यक परिणमन की यह अवस्था है। तो इसको द्रव्य पर्याय कहते हैं, किसी एक गुण की पर्याय नहीं है ये अनंत गुणों की पर्याय है, इसीलिए इसको द्रव्य पर्याय कह रहे हैं। समझ में आया? तो याद रखना ये बिंदु कि ये द्रव्य पर्याय है, एक गुण की पर्याय नहीं कही जा सकती, या दो गुण की या तीन गुण की नहीं कही जा सकती। मात्र यहाँ पर विशेष इतना समझना कि जब हम जो कथन चलता है कि अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, तो उसको हम चार गुणों में विभाजित करते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो इनकी पर्याय कह लेंगे, तो वो अपेक्षा है, बराबर है। वो तो सभी गुणों का प्रतिनिधित्व इन चार गुणों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं समझना, ये तो अनंत गुणों की पर्याय है और उनका सम्मिलित जो रूप है यह अरहंत अवस्था है। ओके, अर्थात इनका सम्यक परिणमन अनंत गुणों का वहां पर पाया जा रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी अपना ये चार घाती कर्म के क्षय की बात बाकी है, इसको हम कल तसल्ली से आगे बढ़ाएंगे और कुछ विषय होगा तो उसको भी इसमें ले लेंगे, क्रमशः इसको आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज जिनवाणी शुरू करेंगे। आपने अभी जो बोला द्रव्य गुण की बोला ना, द्रव्य गुण नहीं, द्रव्य पर्याय है, पूर्ण द्रव्य की ही पर्याय है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आया? मतलब ये द्रव्य पर्याय है, एक गुण, दो गुण, तीन गुण की बात नहीं है, ये अनंत गुण सम्यक रूप से परिणमित हुए हैं, इसलिए इसको द्रव्य पर्याय कहेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके, चलिए। वो द्रव्य पर्याय और वंजय पर्याय में से, हाँ, द्रव्य पर्याय और वंजय पर्याय में से जो है वो द्रव्य पर्याय। नहीं 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 नहीं, वहां पर नहीं जाना। देखो, एक है अर्थ पर्याय और एक है व्यंजन पर्याय। वैसे देखा जाए तो व्यंजन पर्याय का स्वभाव परिणमन ही द्रव्य पर्याय कहलाता है। ओके, बट यहाँ पर अपन अघाती कर्मों की चर्चा न करते हुए भी इसको द्रव्य पर्याय मानने में, अर्थात अर्थ पर्याय का निर्मल परिणमन है। लॉजिकली स्पीकिंग ये अर्थ पर्याय का निर्मल परिणमन है। अर्थ पर्याय मतलब क्या? आकार को छोड़कर बाकी सभी गुणों का निर्मल परिणमन है। तो अरहंत अवस्था अर्थ पर्याय से क्या आश्रित होती है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ये समझना कि ये द्रव्य पर्याय इसको माना गया है, विद्वान इसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। ओके, चलिए रुकेंगे, जिनवाणी स्थिति करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो चार प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? कौन से मोक्ष? जो चार प्रकार के मोक्ष कहते हैं, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, ये ना आपको ये अपना गुणस्थान विवेचन में भी आपको वहां पर मुक्त, द्रव्य मुक्त, भाव मुक्त ऐसा कथन आएगा। मोक्ष की अपेक्षा मुक्त, दृष्टि मुक्त आएगा, जीवन मुक्त आएगा। तो ये आपको गुणस्थान विवेचन में मिल जाएगा ये बात। ओके, चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके